अगर जहाँ तक बॉक्स ऑफिस बैटल का सवाल है, मुझे लगता है कि मणिकर्णिका बहुत आगे निकल जाएगी। ठाकरे एज अ फिल्म मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र सर्किट के बाहर ज़्यादा कुछ बॉक्स ऑफिस के ऊपर कर पाएगी। मणिकर्णिका के साथ इतना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, वहाँ पे फिल्म थोड़ी पीछे रह सकती है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड डेस्टिनी और मेरे साथ है सेलिब्रिटी एस्ट्रोनोलॉजिस्ट भाविक सांघवी। वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। थैंक यू। तो दो बहुत बड़ी फिल्में आने वाली हैं, मणिकर्णिका और ठाकरे। दोनों ही एक तरह से पॉलिटिकल भी है, थोड़ा पेट्रियाटिज्म भी है। हालांकि दोनों फिल्में बहुत अलग हैं लेकिन कुछ एलिमेंट सेम हैं। और तो ये बताइए कि बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों फिल्म का हशर कैसा होगा, क्योंकि दोनों फिल्मों के लिए लोग बहुत एक्साइटेड हैं। ये जो रिपब्लिक वीकेंड है, मुझे लगता है साक्षी बॉलीवुड के लिए बहुत ही धमाकेदार साबित होने वाला है। जहाँ तक हम मणिकर्णिका की बात करें, मणिकर्णिका जो टाइटल है नंबर 7 यानी कि 25 नंबर के ऊपर एडअप हो रहा है, बट टेक्निकली टाइटल मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी है। तो अगर मैं उसका पूरा टोटल करता हूँ तो वो 92 यानी कि 9 + 2 = 11, 11 अगेन 1 + 1 2। और जो फिल्म की रिलीज़ डेट है 25 तारीख, इट इज़ रिलीजिंग ऑन अ फ्राइडे विच इज़ 25 Jan 2019, तो वो भी नंबर 7 है। और कंपैरेटिवली अगर मैं ठाकरे की बात करता हूँ तो ठाकरे का जो टोटल है वो नंबर 6 यानी कि 24 के ऊपर आ रहा है। अगर जहाँ तक बॉक्स ऑफिस बैटल का सवाल है, मुझे लगता है कि मणिकर्णिका बहुत आगे निकल जाएगी। उस फिल्म के साथ फॉर सम रीज़न बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जुड़ी हुई थी राइट फ्रॉम डे वन, और हमने पिछले एपिसोड्स में कुछ बात भी करी थी कि नंबर 2 और नंबर 7 को लेकर कोई भी व्यक्ति हो या फिल्म की टाइटल हो या डेट्स हो, तो हमेशा कुछ ना कुछ गॉसिप कहे या तो फिर बैक बाइटिंग कहे या जो नेगेटिविटी कहे। डायरेक्टर्स बहुत बार चेंज हुए हैं। एग्जैक्टली, एंड लोगों ने कहा था कि कंगना रनौत अभी डायरेक्टर का पूरा बाहर संभाल रही है, स्पेशली क्लाइमैक्स सीन्स में, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम शी वाज कॉलिंग द शॉट्स। वो जो भी है वो इनसाइड न्यूज़ हो सकती है। उनके डेट ऑफ बर्थ अगर मैं कंगना रनौत की बात करता हूँ तो 23 मार्च 1986 है। मेरी फ्रेंड है, उनके रियल डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है लकीली। तो नंबर 5 उनका न्यूमेरिक नंबर है। उनका भाग्यांक भी नंबर 5 के ऊपर एडअप हो रहा है। नो वंडर शी इज़ सो आउटस्पोकन, अपने इंटरव्यूज़ में, अपने कोई पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा वोकल है। जहाँ तक ये फिल्म का सवाल है, मुझे लगता है कि कंगना रनौत के करियर को जो एक क्वीन के बाद वो जो एक सक्सेस रिपीट नहीं कर पाई थी, वो शायद मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी उनके लिए वापस रीस्टैब्लिशिंग फिल्म साबित हो सकती है। लोग कितना भी उस फिल्म को रन डाउन करेंगे या जो भी रहेगा, मुझे लगता है कि ये फिल्म कंगना रनौत के लिए करियर डिफाइनिंग रोल साबित हो सकती है और उनका जो काम होगा बहुत अच्छा होगा। हम ये डिबेट नहीं करेंगे कि फिल्म 50 करोड़ करेगी या 100 करोड़ करेगी, 200 करोड़ करेगी, शायद उतना ना कर पाए, मगर एज अ फिल्म इन टोटलिटी मुझे लगता है कि दिस इज़ वन फिल्म विच वी एज एन ऑडियंस विल बी वेरी प्राउड ऑफ। तो ये एक अच्छी बात है मणिकर्णिका को लेकर। नहीं ठीक है, हम लोग आंकड़ों की बात नहीं करते, लेकिन एक प्रॉफिट कमाना बहुत ज़रूरी होता है किसी फिल्म के लिए। तो आपको लगता है कि एटलीस्ट डिसेंट प्रॉफिट्स कमा पाएगी? हम चलिए ये बात नहीं करते कि वो कितने करोड़ कमाएगी, लेकिन प्रॉफिट कमा पाएगी ये फिल्म? मुझे लगता है कि जितना पैसा लगा है उतना रिकवर तो कर ही पाएगी, इन थ्रू वाया सैटेलाइट हो या अदर सोर्स ऑफ इनकम जो होती है एज ए प्रोड्यूसर। बॉक्स ऑफिस के ऊपर भले मुझे लगता है कि अगर ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है तो 100 करोड़ के आसपास टच कर भी लेती है, अगर फिल्म वाकई इतनी अच्छी बनी है तो। जहाँ तक नंबर्स का सवाल है, मुझे लगता है कि ये फिल्म अगर लोगों के दिल को छू जाएगी तो मुझे लगता है कि एज ए वुमेन सेंट्रिक फिल्म हमने राजी देखी थी आलिया भट्ट की, उसने कुछ 120-125 करोड़ करे थे। तनु वेड्स मनु ने रिटर्न्स जो पार्ट 2 थी उसने भी कुछ 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। तो उसके आसपास मणिकर्णिका अगर वाकई अच्छी फिल्म रही, जिस तरह से एक वाइब है पिक्चर की, जिस तरह से ग्रेंजर है और लुक है, अगर उसके नज़दीक भी रही तो उतना आंकड़ा करने में मुझे इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी। ये तो सब जानते हैं कि कंगना कई बार जाहिर कर चुकी हैं मीडिया में कि वो डायरेक्टर बनना चाहती हैं, और मणिकर्णिका के साथ वो डायरेक्टर बन भी गई हैं। हालांकि उन्होंने पूरी फिल्म डायरेक्ट नहीं की है, लेकिन जितनी भी की है उसका क्रेडिट तो उन्हें जाता ही है। तो क्या आगे चल के कंगना डायरेक्टर बनेंगी और मूवीज़ के लिए? अगर हाँ तो क्या वो सक्सेसफुल रहेंगी एज अ डायरेक्टर?
जहाँ तक कंगना के नंबर्स का सवाल है, मुझे लगता है कि वो नंबर 5 से जुड़ी हुई है। आगे भी 5 है, पीछे भी 5 है, बर्थ नंबर यानी और इवन द फेट नंबर एंड द डेस्टिनी नंबर। शी इज़ मोर और लेस ऑफ अ राइटर, और जो अच्छा राइटर होता है वो यूजुअली अच्छा डायरेक्टर बन ही जाता है। उनकी पिछली फिल्में अगर हम देखें तो क्वीन के कुछ पंच लाइन से डायलॉग्स कंगना ने लिखे थे। सिमरन फिल्म जो उनके कंधों पे पूरी जो बनी थी, उससे भी कंट्रीब्यूट किया था। बिल्कुल। वहाँ तो जहाँ तक मुझे लगता है कि उनको वो वहाँ पे तो ऑफिशियल क्रेडिट भी मिली थी कंगना को। तो वो एक राइटर पहले है, एक थिंकर पहले है, एंड डेफिनेटली क्योंकि वो एरियन है, शी इज़ अ कस्प बिटवीन अ पाइसन एंड एरियन, मगर 23 मार्च के हिसाब से शी इज़ मोर ऑफ एन एरियन। तो वो टेक्निकल डिटेल्स भी, जो प्रोडक्शन काम होता है, डायरेक्शन की जो टेक्निक होती है, वो सारी कंगना में है। मुझे लगता है कि 2021 का साल होगा जहाँ पे कंगना अपने आप को एज ए डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने आप को स्थापित करेगी, और उनकी जर्नी काफ़ी यादगार साबित हो सकती है। बात करें ठाकरे की, तो नवाजुद्दीन के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रोल रहा रहेगा, बिकॉज बात सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं है, आप एक लेजेंड को पोर्ट्रे कर रहे हैं जिनके लिए लोग मरने मिटने के लिए तैयार है, स्पेशली महाराष्ट्र में। तो क्या वो ये बर्डन अपने कंधों पर अच्छी तरह से संभाल पाएंगे? जहाँ तक नवाज़ के डेट ऑफ बर्थ का सवाल है साक्षी, 19 मई 1974 के हिसाब से देखते हैं तो नवाज़ नंबर 1 से जुड़े हुए हैं, यानी कि सन इज़ डेफिनेटली द नंबर 1 स्टार ऑफ द यूनिवर्स। उनका भाग्यांक जो है नवाज़ का, वो नंबर 9 के ऊपर एडअप हो रहा है, और हाल फिलहाल में नवाज़ अपने उम्र के 45th ईयर में है, वो भी नंबर 9। जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल है, उनकी हर एक फिल्म की तरह नवाज़ एज ए ठाकरे रोल को बहुत अच्छे से जस्टिस कर पाएंगे। बाला साहब की जो छवि है वो कहीं ना कहीं नवाज़ के परफॉर्मेंस में लोगों को नज़र आएगी। हैविंग सेड दैट, वो मैंने आपको बार बार कहा है इन एपिसोड्स के दरमियान की नंबर 3, 6, 8 और 9, ये जो साल में 2019 के साल में जिनका डेट ऑफ बर्थ हुआ है, वो उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। एंड द सेम साइड मैंने ये भी कहा है कि नंबर 1 एंड नंबर 4 उनके लिए सबसे ज़्यादा टफेस्ट भी साबित हो सकता है। वहाँ पे नवाज़ थोड़े बहुत पीछे रह जाएंगे कि क्योंकि उनके डेट ऑफ बर्थ 19 तारीख है, यानी कि नंबर 1। ठाकरे एज अ फिल्म मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र सर्किट के बाहर ज़्यादा कुछ बॉक्स ऑफिस के ऊपर कर पाएगी। तो जहाँ तक परफॉर्मेंस, इट इज़ अमेजिंग, ही विल बी फ्लॉलेस इन हिज परफॉर्मेंस। अच्छे रिव्यूज़ भी मिलेंगे पिक्चर को। और फिल्म के प्रोड्यूसर जो है, जो शिवसेना के एक्चुअली करता धरता है भी है, संजय राउत जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1961, यानी कि नंबर 6 के व्यक्ति है। ठाकरे टाइटल नंबर 6 पे एडअप हो रहा है। जहाँ तक संजय राउत का जो एक परसेप्शन है, एक ऑरा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये फिल्म के साथ। वैसे लोग उनको जानते ही हैं, मगर और भी ज़्यादा नामचीन और बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं एज ए प्रोड्यूसर भी। वो उनके लिए एक नया रोल भी होगा। मगर आउटसाइड महाराष्ट्र सर्किट, जहाँ पे बाला साहब को लोग थोड़े कम जानते हैं या कम इंटरेस्ट उनकी ज़िंदगी में उनको लगेगा एज ए फिल्म के तौर पे, और क्योंकि मणिकर्णिका के साथ इतना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, वहाँ पे फिल्म थोड़ी पीछे रह सकती है। मैंने बहुत ही अजीब बात नोटिस की है, नवाजुद्दीन हो या कंगना हो, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स की तरह जाने जाते हैं। इनकी फिल्में कैसा भी करे, पर ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये कितने उम्दा एक्टर्स हैं। Exactly. लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों, लाइक हम मंटो की भी बात करें तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल अक्लेम मिला था, लाइक बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई। और वही हर्ष कंगना रनौत की पुरानी, लाइक पिछली फिल्मों के साथ जी, उससे पहले भी जो रंगून और 1-2 पिक्चरें और आई थी, आई थिंक तन्नू वेड्स मनु रिटर्न्स उनकी लास्ट हिट थी। बिल्कुल। तो ऐसा वो क्या करे कि वो इस से बाहर निकल पाए कि एक्ट वो अपना 100% दे रहे हैं, वो रोल्स भी चैलेंजिंग चूज़ कर रहे हैं, स्क्रिप्ट्स भी कोशिश कर रहे हैं कि जैसी पहले ना बनी हो वैसे, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस पर उनका कार्ड चल नहीं पा रहा है। तो क्या करें उससे? वहाँ पे मुझे लगता है कि उनका जो लक है थोड़ा पीछे चल रहा है, कि परफॉर्मेंस जैसे आपने कहा कि बेहतरीन से बेहतरीन, इनफैक्ट उनकी बुरी से बुरी फिल्मों में भी उनका जो परफॉर्मेंस देखते हैं, विद ईच पासिंग फिल्म दे आर इम्प्रूविंग ऑन देयर एक्टिंग स्किल्स। कंगना रनौत को एक रेड कोरल स्टोन में एडवाइस करूँगा, जो उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो पर्सनल लाइफ में थोड़ी भटकती रहती है, या तो फिर इतनी वोकल हो जाती है, कंट्रोवर्सी से घिरी होती है। आई वांट हर कि सिर्फ अपने काम पे फोकस करे। ऑफकोर्स वो स्क्रिप्ट सब्जेक्ट अपने डायरेक्टर्स तो संभल के चूज़ करती ही होंगी, मगर और ज़्यादा अच्छे से कर सकती है इफ़ शी इज़ वेयरिंग अ रेड कोरल ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। अपने राइट या लेफ्ट हैंड की
रिंग फिंगर में सोने में अगर वो घड़ती है तो रेड कोरल उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कारगर साबित होगा। उनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पे धड़ाधड़ चलने लगेगी, जैसे उनका पहला एक दौर अच्छा आया था। और जहाँ तक नवाज़ का सवाल है, मुझे लगता है कि उनके लिए ग्रीन एमरल्ड स्टोन काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। बुधवार को सवेरे सूर्योदय के 2 घंटे के बाद अपने राइट या लेफ्ट हैंड की पिंकी फिंगर यानी कि स्मॉलेस्ट फिंगर में चांदी या सोने किसी में भी अगर पहन लेते हैं तो वैसे भी नवाज़ बेहतरीन कलाकार है, देश विदेश में फिल्में भी करते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे बॉलीवुड में वही सितारा चमकता है जिसकी फिल्में चले। और मुझे लगता है कि यू आर वेरी राइट कि कंगना और नवाज़ दोनों को वो ज़रूरत है। ये उपाय करने से मुझे लगता है कि उनका बॉक्स ऑफिस पे सिक्का चल पड़ेगा। जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ट्रीट है, तो जो लोग अपना बर्थडे कंगना और नवाज़ के साथ शेयर करते हैं उनके लिए कुछ टिप्स दीजिए इस साल के लिए, क्योंकि ये साल कैसा बेहतर बनाए अपना। अगर आप नवाज़ के साथ यानी कि नंबर 1 हैं तो ये साल 2019 आपके लिए थोड़ा रफ एंड टफ साबित हो सकता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 में है तो द थिंग्स कैन रियली गो लिटिल बिट टफ फॉर यू। हमने ऋतिक की भी बात करी थी, काफ़ी एक्टर्स हैं, रणबीर कपूर के लिए खास करके ये साल थोड़ा मिक्स एंड मैच वाला हो सकता है। विद्या बालन के लिए जो भी नंबर 1 है, सोनाली बेंद्रे जो कैंसर से अभी ट्रीटमेंट उनके चल रही है, तो काफ़ी लोग हैं जिनकी बर्थ डेट 1, 10, 19 से 28 है, उनके लिए ज़्यादा कुछ गुड न्यूज़ नहीं रहेगी। मगर अगर आप 5 नंबर है जैसे लाइक कंगना, तो 5 नंबर मुझे लगता है काफ़ी जुगाड़ू नंबर है, उनके लिए कोई अच्छा या बुरा साल नहीं होता है। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, लेवल्स ऑफ कॉन्फिडेंस, शार्प मेमोरी इतनी अच्छी होती है कि वो कहीं ना कहीं अपना काम निकाल ही लेते हैं। तो 2021 का साल जो नंबर 5 के ऊपर एडअप होगा वो उनके लिए बेस्ट साल होगा। 2019 यानी कि नंबर 3 उनके लिए 100 साल होगा, मगर जैसे मैंने कहा कि उनको अपना काम निकालना आता है, तो उनके लिए मैं क्या टिप दूँ। तो ये थे मेरे साथ रिनाउंड एस्ट्रोनोलॉजिस्ट भाविक सांघवी, और आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि मणिकर्णिका या ठाकरे किस फिल्म के लिए हैं आप ज़्यादा एक्साइटेड, और क्या आप टिप्स फॉलो करेंगे जो हमारे सेलिब्रिटी एस्ट्रोनोलॉजिस्ट ने हमें दी। एंड दिस इज साक्षी अरोड़ा, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बॉलीवुड नाउ पर।